आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की, एक ऐसे थिंकर जिन्होंने दुनिया को एक नई सोच दी, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी। मार्क्स एक फिलोसोफर, सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें दुनिया आज भी उनकी रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ के लिए याद करती है। उन्होंने हमारी सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को समझने का एक नया तरीका दिया। पर मार्क्स की फ़िलॉसफी को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम कार्ल मार्क्स के जीवन को थोड़ा जान लें। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी के ट्रायर नामक जगह पर हुआ था। मार्क्स एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई लॉ और फिलॉसफी में की। अपनी पढ़ाई के दौरान मार्क्स ने सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में गंभीर सोच विचार किया। उन्होंने देखा कि कैसे एक स्मॉल एलीट क्लास जो बुर्जुआजी कहलाती थी, अपने फ़ायदे के लिए वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉयट कर रही थी। मार्क्स को समझ आया कि ये एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ एक सोसाइटी की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म का प्रभाव देखने को मिल रहा था। मार्क्स अपने कैरियर के दौरान न्यूज़पेपर्स में लिखते रहे, लेकिन उनके कंट्रोवर्शियल आइडियाज़ के कारण उन्हें जर्मनी से निकाल दिया गया। इसके बाद मार्क्स ने पेरिस और लंदन में अपना समय बिताया। यहाँ उन्होंने अपना सबसे प्रमुख काम द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखा, जो फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर तैयार किया गया था। मार्क्स ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा गरीबी में बिताया, पर उनकी सोच दुनिया के लिए एक ऐसी लेगेसी बन गई जो आज भी लोगों को प्रभावित करती है। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी का कोर आइडिया क्लास स्ट्रगल पर आधारित है। मार्क्स ने कहा कि हर समाज में हमेशा दो बड़ी क्लासेस के बीच एक संघर्ष होता है, बुर्जुआजी यानी जो प्रोडक्शन के मीन्स को कंट्रोल करते हैं, और प्रोलेटरिएट यानी जो अपना काम बेचकर जीविका चलाते हैं। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में बुर्जुआजी अपने फ़ायदे के लिए प्रोलेटरिएट का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इस क्लास स्ट्रगल के ज़रिए ही हिस्ट्री आगे बढ़ती है और नई सोशल सिस्टम्स बनते हैं। इससे मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का नाम दिया। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक ऐसी थियरी है जो ये समझती है कि हिस्ट्री कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू इवॉल्व होती है। मार्क्स का मानना था कि हर सोसाइटी की बुनियाद उसके इकोनॉमिक बेस पर होती है और यही बेस डिसाइड करता है कि उस सोसाइटी का अपर स्ट्रक्चर यानी कि लॉज, पॉलिटिक्स, रिलीजन ETC कैसा होगा। जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस बदलते हैं वैसे वैसे सोसाइटी भी इवॉल्व करती है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में आता है वो है एलिनेशन का। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म में वर्कर्स अपने ही काम से दूर हो जाते हैं। वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे उनका कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं होता। ये एलिनेशन कैपिटलिस्ट सिस्टम की एक बड़ी प्रॉब्लम है जो इंसान को अपने काम से खुश नहीं रखती है। आज के समय में मार्क्सिस्ट फिलॉसफी क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये एक अच्छा सवाल है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हमें मार्क्स के आइडियाज़ कई जगह प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं। आज भी हमें क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है। रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ता जा रहा है। कॉरपोरेशंस अपने प्रॉफिट के लिए मजदूरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। गिग इकोनॉमी, लो वेजेस और जॉब इनसिक्योरिटी आज के कैपिटलिस्ट सिस्टम की असलियत है। ये सब मार्क्स के दिए गए आइडियाज़ को आज भी रिलेवेंट बनाता है। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी हमें एक लेंस देती है जिससे हम सोसाइटी की स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ को देख सकते हैं। आज भी जब हम कैपिटलिज्म की क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें मार्क्स के थ्योरीज़ को समझना पड़ता है। मार्क्स ने जो दुनिया को समझने की कोशिश की थी वो सिर्फ उनके ज़माने तक सीमित नहीं थी। आज भी उनके आइडियाज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशल मूवमेंट्स पर अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। तो कार्ल मार्क्स एक ऐसे थिंकर थे जिन्होंने दुनिया को अपनी यूनिक सोच दी। उन्होंने हमें ये समझाया कि कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर क्लास स्ट्रगल हर वक्त चलता रहता है और कैसे इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं। कार्ल मार्क्स की एक इम्पॉर्टेंट और रिवोल्यूशनरी आइडिया था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये थियरी समझने के लिए हमें मार्क्स के मटेरियलिज्म और डायलेक्टिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। मार्क्स ने कहा कि दुनिया को समझने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है मटेरियलिस्ट अप्रोच के इस्तेमाल करके। उनका मानना था कि दुनिया और हिस्ट्री को हम उसके मटेरियल कंडीशंस के थ्रू समझ सकते हैं।
इन मटेरियल कंडीशंस का मतलब है कि हर समाज का बेस उसके इकोनॉमिक सिस्टम्स और प्रोडक्शन रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। इस थियरी को हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं और ये समाज को समझने का एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क बन गया है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के अंदर। मटेरियलिज्म का मतलब है कि सोसाइटी की रियलिटी यानी उसके इकोनॉमिक कंडीशंस, रिसोर्सेज और प्रोडक्शन सिस्टम्स समाज के आने और जाने को डिफाइन करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि इंसान का प्राइमरी फोकस अपनी बेसिक मटेरियल नीड्स को पूरा करना होता है, जैसे खाना, कपड़ा और मकान। और इन नीड्स को पूरा करने के लिए सोसाइटी के अंदर जो प्रोडक्शन का सिस्टम होता है वही सब कुछ कंट्रोल करता है। यही रीज़न है कि मार्क्स कहते हैं कि अगर हमें हिस्ट्री को समझना है तो हमें सोसाइटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि वही सोसाइटी के अपर स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। डायलेक्टिक्स एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मार्क्स ने हेगल से अडॉप्ट किया, लेकिन मार्क्स ने इसे मटेरियलिस्ट फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट किया। डायलेक्टिक्स का मतलब है कि एक डायनामिक प्रोसेस जिसमें हर चीज़ कांस्टेंट चेंज में होती है। हर सिस्टम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है जो सिस्टम के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा करता है, और इन कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से एक नया सिस्टम डेवलप होता है। मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री में हमेशा अपोजिंग फोर्सेस के बीच क्लैश होता है और ये क्लैश ही नए सोशल सिस्टम्स को जन्म देता है। ये डायलेक्टिकल प्रोसेस सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक फोर्सेस और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बीच होती है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मार्क्सिस्ट फिलॉसफी का एक कोर पार्ट है। इस थियरी का बेसिक आइडिया ये है कि दुनिया की सारी चेंजेस और डेवलपमेंट्स मटेरियल फोर्सेस के थ्रू होते हैं। मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन वो रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी हैं जिनके ज़रिए हम अपनी मटेरियल नीड्स को पूरा करते हैं। इसमें मशीन्स, टूल्स, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन लेबर और नेचुरल रिसोर्सेस आते हैं। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन वो सोशल रिलेशंस हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में डेवलप होते हैं, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता या लैंड ऑनर और टेनेंट का रिश्ता। मार्क्स कहते हैं कि हर सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम इन दो फोर्सेस के बीच रिलेशन पर डिपेंड करता है। जब इन दो फोर्सेस के बीच कॉन्ट्राडिक्शन होती है तो एक नए सिस्टम का जन्म होता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होती है? जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन टू मॉडर्नाइज हो गई हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन अब तक पुरानी सोशल स्ट्रक्चर्स में अटके हुए हैं। इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होता है और मार्क्स कहते हैं कि यही कॉन्ट्राडिक्शन एक दिन रिवॉल्यूशन पैदा करेगा जो कैपिटलिज्म को ख़त्म कर देगा और कम्युनिज्म का नया सिस्टम लाएगा। मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री एक सीरीज ऑफ स्टेजेस में इवॉल्व होती है और हर स्टेज का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सोशल रिलेशंस उसके प्रोडक्शन के तरीके से डिफाइंड होता है। मार्क्स ने हिस्ट्री को 5 बड़े स्टेजेस में डिवाइड किया: प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। मार्क्स कहते हैं कि सबसे पहला स्टेज है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जब इंसान एक ट्राइबल सोसाइटी में रहते थे। इस समय में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी और सभी लोग अपने रिसोर्सेस शेयर करते थे। सब लोग बराबर थे और कोई क्लासेस नहीं थी। रिसोर्सेस और प्रोडक्शन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई, लोगों ने सरप्लस प्रोडक्शन शुरू किया। इससे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया और स्लेव्स को इस्तेमाल किया गया प्रोडक्शन के लिए। इस स्टेज में एक रूलिंग क्लास थी जो स्लेव्स का कंट्रोल करती थी। स्लेवरी का सिस्टम दुनिया के कई पुराने सिविलाइजेशंस जैसे रोम और ग्रीस में देखा गया। स्लेवरी के बाद सोसाइटी फ्यूडल सिस्टम में कन्वर्ट हुई, जहां लैंड ओनर्स और किंग्स रूलिंग क्लास बन गए। इस स्टेज में पीजेंट्स और सर्व्स को लैंड ओनर के लिए काम करना पड़ता था, लेकिन उन्हें अपनी लेबर का फुल फ्रूट्स नहीं मिलते थे। फ्यूडलिज्म का स्ट्रक्चर यूरोप में मिडिवल पीरियड के दौरान था, जहां किंग्स और लॉर्ड्स लैंड को कंट्रोल करते थे और पेजेंट्स को एक्सप्लॉयट करते थे। फ्यूडलिज्म के बाद जो नया सिस्टम डेवलप हुआ वो था कैपिटलिज्म। इस स्टेज में प्रोडक्शन और रिसोर्सेस प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी बुर्जुआजी के कंट्रोल में आ गए। बुर्जुआजी ने इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना शुरू किया और प्रोलेटेरिएट यानी वर्किंग क्लास को अपनी लेबर बेचनी पड़ती थी। कैपिटलिज्म का मेन कॉन्ट्रडिक्शन ये था कि बुर्जुआजी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉयट करती थी
वर्कर्स को अपने काम के बदले में कम वेजेस मिलते थे, जबकि बुर्जुआजी उनके लेबर से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। मार्क्स कहते हैं कि यही एक्सप्लॉयटेशन एक दिन कैपिटलिज्म का विनाश करेगा। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म के ख़त्म होने के बाद जो फाइनल स्टेज होगी वो होगा कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म एक ऐसी सोसाइटी होगी जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और रिसोर्सेस और प्रोडक्शन का कंट्रोल वर्किंग क्लास के हाथ में आ जाएगा। सब लोग बराबर होंगे और एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम खत्म हो जाएगा। कम्युनिज्म में हमेशा के लिए क्लास स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबके पास इक्वल एक्सेस होगा प्रोडक्शन के मीन्स पर। मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का ये आइडिया समझने में हेल्प करता है कि कैसे हर सोसाइटी का इकोनॉमिक बेस उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन का तरीका चेंज होता है वैसे वैसे सोशल रिलेशंस भी चेंज होते हैं और इस डायलेक्टिकल प्रोसेस के थ्रू हिस्ट्री इवॉल्व होती है। आज के समय में मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है समाज को एनालाइज करने के लिए। अगर हम आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी देखें तो हमें वैसे ही कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिलते हैं जो मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था। आज भी वर्किंग क्लास अपने लेबर के फुल रिवार्ड्स नहीं पा रही है, जबकि कॉरपोरेट एलीट्स और रिच बुर्जुआजी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने में लगे हुए हैं। वेल्थ इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और क्लास डिवाइड आज के कैपिटलिस्ट सिस्टम के मेजर चैलेंजेस हैं। मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हमें ये समझाता है कि इन कंट्रडिक्शंस के थ्रू ही सोसाइटी इवॉल्व करती है और अगर कैपिटलिज्म का एक्सप्लॉयटेशन इसी तरह चलता रहा तो फ्यूचर में एक नया सोशल सिस्टम जन्म लेगा जो इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करेगा। कार्ल मार्क्स का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है क्लास स्ट्रगल। मार्क्स ने कहा था, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। मार्क्स के नज़र में हर सोसाइटी में दो मेजर क्लासेस होती हैं, एक जो प्रोडक्शन के मीन्स को कंट्रोल करती है और दूसरी जो अपनी लेबर बेचती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये क्लासेस हैं बुर्जुआजी और प्रोलिटेरिएट। क्लास स्ट्रगल का मतलब होता है कि सोसाइटी के अलग अलग क्लासेस के इंटरेस्ट एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं। हर क्लास अपने इकोनॉमिक और सोशल गोल्स को पूरा करना चाहती है, लेकिन हर क्लास का गोल एक दूसरे के अपोजिट होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज होता है प्रोडक्शन का सिस्टम और उससे एसोसिएटेड पावर डायनेमिक्स। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये स्ट्रगल बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट के बीच सबसे इंटेंस होती है। बुर्जुआजी वो क्लास है जो प्रोडक्शन के मीन्स को ओन करती है, जैसे फैक्ट्रीज, लैंड, इंडस्ट्रीज और कैपिटल। बुर्जुआजी का मेन इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और अपने रिसोर्सेज का कंट्रोल रखे रहना। मार्क्स के अकॉर्डिंग बुर्जुआजी के पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर होती है क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को कब्जे में रखा होता है। प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास है जो अपनी लेबर पावर को बेचती है। प्रोलेटेरिएट के पास अपने सर्वाइवल के लिए अपने काम के अलावा कुछ नहीं होता। उनका मेन इंटरेस्ट होता है फेयर वेजेस, अच्छी वर्किंग कंडीशंस और एक्सप्लॉयटेशन से बचना। मार्क्स कहते हैं कि प्रोलेटेरिएट को हर वक्त अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि बुर्जुआजी उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है। मार्क्स के लिए कैपिटलिस्ट सिस्टम का हार्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। इस सिस्टम में बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट के इंटरेस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और इसी वजह से सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल पैदा होती है। बुर्जुआजी का प्राइमरी गोल होता है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उन्हें प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज रखना पड़ता है और प्रोडक्शन कॉस्ट में एक मेजर कॉस्ट होती है लेबर कॉस्ट, यानी वर्कर्स को दिया गया वेज। इसलिए बुर्जुआजी का इंटरेस्ट होता है कि वो प्रोलेटेरिएट को मिनिमम वेज दे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाए। बुर्जुआजी को अपने प्रॉफिट्स के लिए प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉयट करना पड़ता है। प्रोलेटेरिएट का इंटरेस्ट होता है कि उन्हें अपनी लेबर के बदले फेयर वेजेस मिले और उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों, लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम में उन्हें हमेशा अपने हक के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि बुर्जुआजी का फोकस सिर्फ अपने प्रॉफिट्स पे होता है, न कि वर्कर्स के वेलफेयर पर। प्रोलेटेरिएट को कम वेजेस मिलती हैं, अनसेफ और हार्श वर्किंग कंडीशंस में काम करना पड़ता है और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। ये कॉन्फ्लिक्ट एक जीरो सम गेम जैसा होता है। जितना बुर्जुआजी का प्रॉफिट बढ़ेगा उतना प्रोलेटेरिएट का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा। यही एंटागनिस्ट रिलेशनशिप कैपिटलिस्ट सिस्टम का कोर है। मार्क्स के अकॉर्डिंग बुर्जुआजी प्रोलेटेरिएट का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और इसका एक क्लियर एग्जांपल है सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट।
मार्क्स कहते हैं कि प्रोलेटेरिएट अपनी लेबर को बेचते हैं और वो जो वैल्यू क्रिएट करते हैं उसका एक पार्ट बुर्जुआजी ले लेती है एज प्रॉफिट। इस वैल्यू को मार्क्स सरप्लस वैल्यू कहते हैं, जो प्रॉफिट के रूप में बुर्जुआजी के पास चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक वर्कर एक दिन में 10 घंटे काम करता है और उसकी लेबर 100 यूनिट्स ऑफ वैल्यू क्रिएट करती है, लेकिन वर्कर को सिर्फ उसकी लेबर का एक छोटा पार्ट, मान लीजिए 40 यूनिट वेज के तौर पर दिया जाता है। बाकी 60 यूनिट्स यानी जो एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट हुई वो बुर्जुआजी के पास एज प्रॉफिट चली जाती है। यही है एक्सप्लॉयटेशन का एसेंस। प्रोलेटेरिएट की लेबर का फुल रिवॉर्ड उससे नहीं मिलता और बुर्जुआजी उसके काम से अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक ट्रांजिटरी फेज है और इस सिस्टम के अंदर ही ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं जो एक दिन कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शंस बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट के बीच क्लास स्ट्रगल के फॉर्म में देखने को मिलती हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म अपने ही डाउनफॉल का रीजन बनेगा, क्योंकि उसके अंदर ही ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स और वीकनेसेस हैं जो उसको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बना देते हैं। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में हमेशा ओवर प्रोडक्शन की टेंडेंसी होती है। बुर्जुआजी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते हैं, लेकिन प्रोलेटेरिएट के पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं होती कि वो इतना ज़्यादा गुड्स खरीद सकें। इस वजह से कैपिटलिज्म में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होती हैं। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है लेकिन डिमांड कम होती है तो मार्केट कोलैप्स होने लगती हैं। ये क्राइसिस कैपिटलिस्ट सिस्टम को अनस्टेबल बना देती है। कैपिटलिज्म के अंदर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। वेल्थ और रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन बुर्जुआजी के हाथ में होता है और प्रोलेटेरिएट को पॉवर्टी और डिप्रीवेशन फेस करना पड़ता है। मार्क्स कहते हैं कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ता है वैसे वैसे ये इनइक्वालिटी और ज़्यादा इंटेंस होती जाती है। बुर्जुआजी और ज़्यादा पावरफुल और रिच होती जाती है, जबकि प्रोलेटेरिएट और ज़्यादा मार्जिनलाइज हो जाता है। इस इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल और इंटेंस होती जाती है। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म में वर्कर्स एलिनेशन फील करते हैं, यानी वो अपने काम से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लेबर का फुल रिवॉर्ड नहीं मिलता और वो अपने काम के क्रिएटिव एस्पेक्ट से दूर हो जाते हैं। वर्कर्स अपनी लाइफ में मीनिंगफुल कनेक्शंस फील नहीं करते, क्योंकि उनका काम सिर्फ एक कमोडिटी बन जाता है जो बुर्जुआजी के प्रॉफिट को सर्व करता है। ये एलिनेशन प्रोलेटेरिएट के अंदर डिसैटिस्फैक्शन और रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और एक दिन ये एलिनेशन रिवॉल्यूशन का रीजन बनेगा। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम का डाउनफॉल हमेशा क्लास स्ट्रगल के थ्रू होगा। जैसे जैसे प्रोलेटेरिएट का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है वैसे वैसे उनका कॉन्शियसनेस भी डेवलप होता है। क्लास कॉन्शियसनेस के थ्रू प्रोलेटेरिएट को समझ में आता है कि उनके इंटरेस्ट बुर्जुआजी के इंटरेस्ट से अलग हैं और वो एक यूनाइटेड क्लास बन के रिवॉल्यूशन के लिए प्रिपेयर होते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जब क्लास स्ट्रगल अपने पीक पर पहुंचेगा तब एक रिवॉल्यूशन होगा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा और एक नया सोशलिस्ट सिस्टम लाएगा। आज के समय में भी मार्क्स का क्लास स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट को हम बहुत रेलिवेंट तरीके से देख सकते हैं। अगर हम आज के कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को देखें तो हमें बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट के बीच वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिलते हैं जो मार्क्स ने प्रेडिक्ट किए थे। वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, वर्किंग कंडीशंस कई जगहों पर अभी भी हार्श हैं और वर्कर्स को अपनी वेजेस और बेनिफिट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। गिग इकोनॉमी, मिनिमम वेज डिबेट्स और वर्कर स्ट्राइक्स ये सब क्लास स्ट्रगल के मॉडर्न एग्जांपल्स हैं। आज भी प्रोलेटेरिएट को अपने सर्वाइवल के लिए अपनी लेबर बेचनी पड़ती है और बुर्जुआजी अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है। मार्क्स के आइडियाज़ आज भी सोशल मूवमेंट्स और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जब तक कैपिटलिस्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है तब तक क्लास स्ट्रगल चलती रहेगी और एक दिन प्रोलेटेरिएट का रिवॉल्यूशन होगा जो इस एक्सप्लॉयटेशन का अंत करेगी। ये रिवॉल्यूशन एक नए सोसाइटी का जन्म देगा जहां क्लास डिस्टिंक्शंस खत्म हो जाएंगी और रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मार्क्स ने कैपिटलिस्ट सिस्टम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था और वो थी एलिनेशन। मार्क्स के लिए एलिनेशन का मतलब था कि एक वर्कर अपने काम से, अपने अस्तित्व से और अपने आसपास की दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। कैपिटलिज्म में काम करते हुए वर्कर्स को लगता है कि वो अपने लेबर के प्रोडक्ट से दूर होते जा रहे हैं। जब एक वर्कर को अपने काम से कोई लगाव या कनेक्शन नहीं होता तो उसकी लाइफ में मीनिंग और पर्पस का एहसास कम हो जाता है।
ऐसे सिचुएशन में वर्कर सिर्फ एक मशीन बन के रह जाता है जिससे सिर्फ काम निकालना कैपिटलिस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है। मार्क्स ने एलिनेशन के 4 मेन टाइप्स डिफाइन किए: एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस, एलिनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स और एलिनेशन फ्रॉम देमसेल्व्स। एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट का मतलब है कि वर्कर जो प्रोडक्ट बनाता है वो उससे दूर हो जाता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर अपने लेबर के फाइनल प्रोडक्ट का मालिक नहीं होता, उसका प्रोडक्ट सिर्फ एक कमोडिटी बन जाता है जो मार्केट में बेचने के लिए होता है और वर्कर का उस पर कोई हक नहीं होता। मान लीजिए कि एक शू फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर पूरे दिन शूज़ बनाते हैं, लेकिन वो शूज़ जो बनता है वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता, बल्कि उन्हें प्रॉफिट के लिए मार्केट में बेचा जाता है। वर्कर को उस फाइनल प्रोडक्ट का कोई ओनरशिप नहीं मिलती। ये एलिनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस। इस टाइप की एलिनेशन में वर्कर अपने वर्क प्रोसेस से डिस्कनेक्ट हो जाता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में काम का कंट्रोल वर्कर के हाथ में नहीं होता, उससे सिर्फ वही काम करना पड़ता है जो कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट के लिए ज़रूरी है। वर्कर को अपने काम में कोई क्रिएटिविटी या ऑटोनॉमी नहीं मिलती। एक फास्ट फूड चेन में काम करने वाले एम्प्लॉयज सिर्फ प्री डिफाइंड स्टेप्स फॉलो करते हैं, उनसे हर टाइम एक ही प्रोसेस को रिपीट करवाया जाता है, जैसे बर्गर्स बनाने या फ्राइज बनाने का तरीका। इस तरह का काम वर्कर को रोबोटिक और मैकेनिकल फीलिंग देता है जिसमें उसकी अपनी कोई कंट्रीब्यूशन या कंट्रोल नहीं होता। फिर तीसरा है एलिनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर्स अपने फेलो वर्कर्स से भी एलिनेटेड फील करते हैं। वो अपने कलीग्स के साथ कोऑपरेशन या कम्युनिटी नहीं फील करते, बल्कि उन्हें एक कंपटीशन के रूप में देखते हैं। कैपिटलिज्म में वर्कर्स का रिलेशन एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव होता है, न कि कोऑपरेटिव। जैसे गिग इकोनॉमी में जो फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं, वर्कर्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। हर वर्कर का गोल होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट करे ताकि उससे ज़्यादा इनकम मिले। इस सिस्टम में वर्कर्स एक दूसरे को कंपटीशन के रूप में देखते हैं और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी या सॉलिडेरिटी डेवलप नहीं हो पाती। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर्स अपने ट्रू सेल्फ से भी एलिनेटेड फील करते हैं। ये मार्क्स का चौथा एलिनेशन का प्रकार था, एलिनेशन फ्रॉम देमसेल्व्स, यानी उनकी अपनी पोटेंशियल और क्रिएटिविटी को वो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। कैपिटलिस्ट सिस्टम में उनकी आइडेंटिटी सिर्फ एक लेबर की बन के रह जाती है और वो अपने अंदर के कोर क्वालिटीज़ को ख़त्म कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक आर्टिस्ट या म्यूजिशियन को देखिए जो पैसे के लिए सिर्फ कॉमर्शियली सक्सेसफुल चीज़ें बनाता है। वो अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को सेक्रीफाइस करता है। उसका असली टैलेंट और एक्सप्रेशन कैपिटल के गोल्स के नीचे दब जाता है और वो अपने अंदर की असली पोटेंशियल को पूरा नहीं कर पाता। मार्क्स के अकॉर्डिंग एलिनेशन सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी पर इम्पैक्ट डालती है। जब वर्कर्स अपने काम से और अपने अस्तित्व से एलिनेटेड फील करते हैं तो सोसाइटी में डिसैटिस्फैक्शन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का एटमॉस्फेयर बढ़ने लगता है। इस एलिनेशन के कारण इंडिविजुअल्स अपने रिलेशनशिप्स, कम्युनिटीज़ और सोशल सिस्टम से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज, जॉब डिससेटिस्फैक्शन और वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉब्लम्स आज की सोसाइटी में एलिनेशन के मॉडर्न फॉर्म्स हैं। मार्क्स कहते हैं कि एलिनेशन एक मेजर रीज़न है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को अनसस्टेनेबल बनाता है। जब तक वर्कर्स अपने काम से डिस्कनेक्टेड फील करते रहेंगे तब तक डिससेटिस्फैक्शन और रिजेंटमेंट बढ़ता रहेगा। एक पॉइंट पर एलिनेशन इतना इंटेंस हो जाएगा कि वर्कर्स इस सिस्टम के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे। मार्क्स के नज़र में एलिनेशन सिर्फ एक कैपिटलिस्ट सिस्टम की फ्लॉ नहीं बल्कि एक ट्रिगर है जो रिवॉल्यूशन को इनएविटेबल बनाता है। कार्ल मार्क्स का जो क्रिटिक था कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ वो सिर्फ 19th सेंचुरी तक सीमित नहीं था। मार्क्स की थ्योरीज और आइडियाज़ आज भी दुनिया के इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप को समझने में रेलिवेंट है। मार्क्स का कहना था कि कैपिटलिज्म के अंदर ही वो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो इस सिस्टम को अनजस्ट और अनसस्टेनेबल बनाते हैं। आज 21st सेंचुरी में भी हम देखते हैं कि मार्क्स के प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक सही साबित होते दिखाई देते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वर्कर एक्सप्लॉयटेशन और ग्लोबल कैपिटलिज्म के फेलिंग्स को देखते हुए मार्क्स का एनालिसिस आज भी करंट प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में यूज़फुल है। मार्क्स का सबसे बड़ा आर्गुमेंट था कि कैपिटलिज्म एक ऐसे सिस्टम को जन्म देती है जिसमें वेल्थ और पावर का एक छोटे से ग्रुप के पास कंसंट्रेशन होता है।
जबकि बाकी मेजॉरिटी मार्जिनलाइज्ड और एक्सप्लॉइटेड फील करती है। आज हम मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में भी यही डिस्पैरिटी देख रहे हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। ऑक्सफैम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का रिसर्च दिखाता है कि दुनिया के टॉप 1% के पास जितनी वेल्थ है वो बॉटम 50% के कंबाइंड वेल्थ से ज़्यादा है। ये वेल्थ डिस्पैरिटी मार्क्स के क्लास स्ट्रगल और कैपिटलिज्म के इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस को परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है। मार्क्स की थियरी ये थी कि कैपिटलिज्म में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा स्क्यूड रहेगा, क्योंकि बुर्जुआजी अपनी कैपिटल को मल्टीप्लाई करने में लगे रहते हैं, जबकि प्रोलेटेरिएट को बस सर्वाइवल वेजेस मिलते हैं। आज भी हम देखते हैं कि मिनिमम वेज डिबेट्स और इनकम इनइक्वालिटी प्रोटेस्ट ग्लोबली चल रहे हैं, जो दिखाता है कि मार्क्स का एनालिसिस अब भी कितना पर्टिनेंट है। मार्क्स के आइडियाज़ ने पूरी दुनिया में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। मार्क्स का विजन था कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहां क्लास डिस्टिंक्शंस खत्म हो जाए और रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इस विजन से इंस्पायर्ड होकर कई कंट्रीज में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशंस हुए। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट स्टेट बन गया जो मार्क्स के आइडियाज़ पर बेस्ड था। यूएसएसआर ने एक प्लैन्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की जहां स्टेट का कंट्रोल में रिसोर्सेज और प्रोडक्शन होते थे। मार्क्स का जो आइडिया था क्लासलेस सोसाइटी का, वो यूएसएसआर में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। लेकिन ओवर टाइम यूएसएसआर में करप्शन, ऑथोरिटेरियनिज्म और इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज बढ़ने लगी, जिसकी वजह से 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। यूएसएसआर का फेलियर इस बात का इंडिकेशन था कि मार्क्सिज्म का प्योर फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन करना काफ़ी चैलेंजिंग है। माओ जेडोंग ने चाइना में मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन चाइना ने अपने वर्जन का सोशलिज्म भी अडॉप्ट किया जो लोकल कंडीशंस के हिसाब से था। आज के टाइम में चाइना ने एक हाइब्रिड मॉडल डेवलप किया है जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर है। चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल मार्क्सिज्म के कोर प्रिंसिपल से दूर हो चुका है, लेकिन स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म का जो एस्पेक्ट चाइना में है वो मार्क्स के आइडिया के पैरेलल दिखाई देता है। फिडेल कैस्ट्रो का क्यूबन रिवॉल्यूशन मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था और कैस्ट्रो ने क्यूबा में सोशलिस्ट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया। आज भी क्यूबा एक सोशलिस्ट स्टेट है, लेकिन वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज और इकोनॉमिक चैलेंजेस के कारण बाकी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। मार्क्सिज्म से इंस्पायर्ड मूवमेंट्स ने कुछ जगह सक्सेस देखा, लेकिन कई जगह फेलियर्स भी देखने को मिली। मार्क्स का आइडिया था एक क्लासलेस और इगैलिटेरियन सोसाइटी का, लेकिन कई प्लेसेस में कम्युनिस्ट मूवमेंट्स ऑथोरिटेरियनिज्म, स्टेट कंट्रोल और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में बदल गए। सोवियत यूनियन और चाइना में मार्क्सिस्ट मूवमेंट्स को सक्सेस तो मिली, लेकिन ओवर टाइम वो ऑपरेसिव रेजिम्स बन गए। लेकिन आज भी मार्क्सिस्ट आइडिया से इंस्पिरेशन लेकर कई मूवमेंट्स चल रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स यूरोप में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, जहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के साथ सोशलिस्ट पॉलिसीज़ का इंटीग्रेशन किया गया। वेलफेयर स्टेट्स जैसे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क मार्क्स के आइडिया से इंस्पायर्ड है, जहाँ सोशल जस्टिस और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस है। आज हमने मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ को एक्सप्लोर किया। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल और एलिनेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझने का मकसद सिर्फ मार्क्स की फिलॉसफी को याद करना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि आज के कैपिटलिस्ट सिस्टम में ये थियरीज कैसे रिलेवेंट है। मार्क्स ने जो क्रिटिक दिया था कैपिटलिज्म के बारे में, वो हमेशा सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम का एनालिसिस नहीं था, बल्कि एक वर्जन था एक ऐसी सोसाइटी का जहां इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस को ख़त्म किया जा सके। आज सबसे पहले हमने देखा कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट किस तरह से हमारी सोसाइटी का इवोल्यूशन को समझने में मदद करता है। मार्क्स ने कहा था कि हर सोसाइटी के बेस में उसका इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जो अल्टीमेटली उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन के मीन्स बदलते हैं, वैसे वैसे सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस, लॉज और पॉलिटिक्स भी इवॉल्व करते हैं। फिर हमने क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट देखा, जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी का एक सेंट्रल आइडिया है।
मार्क्स कहते हैं कि हर सोसाइटी में एक क्लास स्ट्रगल होती है और कैपिटलिज्म में ये स्ट्रगल बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट के बीच होती है। कैपिटलिज्म में बुर्जुआजी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट करती है और ये एक्सप्लॉइटेशन ही एक दिन कैपिटलिज्म के डाउनफॉल का रीज़न बनेगा। इसके बाद हमने एलिनेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया, जो मार्क्स के नज़रिए में कैपिटलिज्म का एक और मेजर फ्लॉ था। कैपिटलिज्म में वर्कर अपने लेबर से एलिनेटेड फील करता है। वो अपने प्रोडक्ट, प्रोसेस, दूसरे वर्कर्स और खुद से ही डिस्कनेक्टेड हो जाता है। आज के मॉडर्न वर्क एनवायरनमेंट जैसे कि इकोनॉमी और कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन एलिनेशन के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। आखिर में हमने मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के मॉडर्न रिलेवेंस पर बात की और कैसे आज भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लेबर एक्सप्लॉयटेशन और कॉर्पोरेट मोनोपोलीज मार्क्स की क्रिटिक को वैलिड बनाते हैं। मार्क्स का जो एनालिसिस था कैपिटलिज्म के फेलियर के बारे में, वो आज भी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।